कभी कभी मन थक जाता है। कभी कभी मन बेचैन हो जाता है। कभी कभी मन शोर मचाने लगता है और उस शोर में हम खुद को खो देते हैं। उस वक्त किसी को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मन कोई मशीन नहीं है जिसे रिस्टार्ट कर दिया जाए। मन एक जंगली घोड़ा है जिसे काबू में करने के लिए धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य। तुमने देखा होगा, जब मन शांत नहीं होता तब दिमाग हजारों विचारों में डूब जाता है। भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, लोगों के शब्द, अपनी गलतियां, अपने डर, अपनी उम्मीदें, सब मिलकर मन को थका देते हैं। और हम सोचते रहते हैं, आखिर ये सब कब खत्म होगा? कब शांत होगा मेरा मन? कब रुकेंगे ये विचार? सच यह है कि मन कभी खुद ब खुद शांत नहीं होता। मन को शांत करने के लिए हमें उसे समझना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। जैसे हम किसी दुखी बच्चे से बात करते हैं। मन भी वही कर रहा होता है, वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, कुछ कहना चाहता है। जब हम कहते हैं, अरे बस कर, शांत हो जा, तो मन और ज्यादा शोर मचाने लगता है। क्योंकि मन को जबरदस्ती नहीं, समझदारी चाहिए। धैर्य सिर्फ रुक जाने का नाम नहीं है। धैर्य का असली मतलब होता है भावनाओं के तूफान में डूबते हुए भी खुद को पकड़कर रखना। तुमने जिंदगी में जितने भी कठिन समय झेले हैं, हर बार तुमने धैर्य रखा, वरना तुम यहां तक पहुंचते ही नहीं। लोग सोचते हैं धैर्य रखना आसान है, पर वो नहीं जानते धैर्य भीतर की कैसी लड़ाई है। दर्द में धैर्य रखना, डर में धैर्य रखना, अन्याय में धैर्य रखना, इंतजार में धैर्य रखना, इन सब में सबसे मुश्किल है मन के शोर में धैर्य रखना। कभी कभी हम टूटते हैं, मगर गिरते नहीं। कभी कभी हम रोते हैं, मगर रुकते नहीं। कभी कभी हम हार मानते हैं, मगर छोड़ते नहीं। यही धैर्य है। दुनिया को तुम्हारे धैर्य की कहानी नहीं दिखती। दुनिया सिर्फ तुम्हारा परिणाम देखती है। किसी को नहीं पता कि तुमने कितना सहा, कितनी रातें जागे, कितनी बार अकेले बैठे, कितनी बार खुद से जूझे। पर तुम जानते हो, और यही काफी है। तुमने अपने जीवन में कई ऐसे क्षण देखे होंगे जब किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। लोगों ने बस कहा, भूल जाओ, आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। पर अगर भूलना इतना आसान होता तो कोई भी रोता नहीं। और अगर आगे बढ़ना इतना सरल होता तो कोई रुकता नहीं। मन से लड़ाई दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है। किसी और को हराना आसान है, पर खुद को हराना मुश्किल। किसी और को समझाना सरल, पर मन को समझाना मुश्किल। किसी और को चुप कराना आसान, पर मन को शांत करना बहुत मुश्किल। और हाँ, कभी कभी मन का शांत न होना भी गलत नहीं है, क्योंकि मन जब बेचैन होता है तभी वह बताता है कि अंदर कुछ अधूरा है, कुछ अनसुलझा है, कुछ अनकहा है, कुछ अनसुना है। मन कभी बिना वजह नहीं चिल्लाता। अगर आज तुम्हारा मन बेचैन है, तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा संकेत है। वो कह रहा है, कुछ बदलो, कुछ समझो, कुछ सुनो। तूफान के बाद हमेशा सन्नाटा आता है, और सन्नाटे के बाद हमेशा शांति। पर इंतजार करने का नाम ही धैर्य है। आज अगर तुम परेशान हो, भटके हुए हो, तन्हा हो, थके हुए हो, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। ये समझो कि तुम इंसान हो।
मन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह टूटकर भी सीखता है, थककर भी उठता है और हारकर भी आगे बढ़ता है। इसलिए धैर्य रखो। ये समय गुजर जाएगा, जैसे बाकी सब गुजरा। जो आज भारी लगता है कल हल्का लगेगा। जो आज दर्द देता है कल अनुभव देगा। जो आज रुलाता है कल बदलकर सिखाएगा। मन को ताकत इसी से मिलती है, दर्द से, धैर्य से और समय से। मन थकता है, पर मन कभी झूठ नहीं बोलता। मन वही कहता है जो हम दिल में छुपाते हैं। इसलिए जब मन शांत नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो। तुम महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर उम्मीद है, दर्द है, चाहत है, और यही भावनाएं मन को हिलाती हैं। कई लोग अपने मन को चुप करवाने के लिए चीजों से भागते हैं। कोई शोर में भाग जाता है, कोई भीड़ में, कोई हंसी में, कोई काम में। कुछ लोग खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि सोचने का मौका ही ना बचे। लेकिन मन इतना मासूम नहीं होता। उसके पास समय का धैर्य होता है। वो कुछ देर चुप रहता है, फिर मौका देखकर वापस लौट आता है और कहता है, हम दोनों के बीच बातें अभी बाकी हैं। मन चाहता है कि तुम उसे सुनो। मन चाहता है कि तुम उसे समझो। मन चाहता है कि तुम उससे भागो नहीं। मन चाहता है कि तुम स्वीकार करो। लोग कहते हैं, भूल जाओ, लेकिन मन कभी भूलता नहीं। मन केवल इंतजार करता है कब तुम उससे सामना करोगे। और यही सामना धैर्य मांगता है। धैर्य सिर्फ रोके रखने की कला नहीं, बल्कि स्वीकार करने की शक्ति है। तुम्हें यह समझना होगा कि मन शांत समय से होता है। मन शांत जबरदस्ती से नहीं होता। मन शांत समर्पण से होता है। मन शांत भागने से नहीं होता। मन शांत तब होता है जब तुम उसे समझते हो, ना कि जब तुम उसे दबाते हो। धैर्य की खूबसूरती यही है कि वो किसी तेज नतीजे की मांग नहीं करता। वो केवल कहता है, रुको, सांस लो, महसूस करो, और फिर देखो। कभी कभी जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, बल्कि तुम्हें तैयार कर रही होती है। कभी कभी जो दर्द लगता है वो दरअसल प्रशिक्षण होता है। लोग सफलता का जश्न मनाते हैं, पर असली यात्रा वो थी जब तुम चुपचाप सह रहे थे। जब मन रातों में जागता था, जब तुम अकेले थे, जब तुम सोच में डूबे थे, जब तुम्हारे पास केवल धैर्य ही था और कुछ नहीं। जो लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, अक्सर वो अंदर से बहुत टूटकर सीख चुके होते हैं। उनका मन भी कभी शांत नहीं था। उनके अंदर भी तूफान थे। उन्होंने भी इंतजार किया, सहा, लड़ा और समझा। इसलिए वे शांत दिखते हैं, क्योंकि तूफान खत्म हुए नहीं, बल्कि उन्होंने तूफानों के साथ जीना सीख लिया। मन की एक खास बात समझ लो, दिल की चोटें शरीर से ज्यादा गहरी होती हैं। शरीर की चोटें दिखाई देती हैं, दिल की चोटें महसूस होती हैं। और जो महसूस होता है उसे समय चाहिए। कोई उपाय नहीं है कि मन को तुरंत शांत कर दो। निर्देशों से मन नहीं चलता, भावनाओं से चलता है। तभी तो कई बार लोग कहते हैं,
मैं जानता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, पर मन मानता नहीं। मन को ज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए। मन को तर्क नहीं, समझ चाहिए। मन को दबाव नहीं, धैर्य चाहिए। धैर्य का असली अर्थ है खुद को समय देना। लोगों से हम कह देते हैं समय दो, लेकिन खुद को समय देना सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम खुद से सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम तुरंत संभल जाएं, तुरंत समझ जाएं, तुरंत भूल जाएं, तुरंत आगे बढ़ जाएं। लेकिन जीवन किसी मशीन की तरह प्रोग्राम नहीं होता। जीवित रहने का मतलब यही है कि चीजें धीरे चलेंगी, धीरे समझ आएंगी, धीरे बदलेंगी, धीरे भरेंगी, धीरे शांत होंगी। मन की गहराई में एक और बात छुपी है। मन वहीं लौटकर जाता है जहां उसे चोट लगी हो। वहीं घूमता है, वहीं सोचता है, वही सवाल करता है। क्योंकि मन अंत नहीं चाहता, मन उत्तर चाहता है। कभी कभी उत्तर नहीं मिलते, लेकिन धैर्य मिलता है। धीरे धीरे मन ये समझने लगता है कि हर घाव का कारण समझना जरूरी नहीं होता। कई घावों का काम केवल हमें बदलना होता है। जब दर्द बड़ा होता है तो मन पूछता है क्यों? जब समय गुजर जाता है तो मन कहता है शुक्रिया। और इस बदलाव में सबसे बड़ा सहारा धैर्य होता है। धैर्य तुम्हें सिखाएगा कि दर्द दुश्मन नहीं, शिक्षक है। कि मुश्किलें बंद रास्ते नहीं, दिशा बदलने वाले मार्ग हैं। कि बेचैनी बीमारी नहीं, संकेत है। और कि मन का शोर भी कभी कभी जरूरी है, क्योंकि शोर के बाद ही सन्नाटा आता है, और सन्नाटे के बाद ही शांति।